पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उस भरोसे का बेरहमी से किया गया कत्ल है जो दो परिवारों के बीच पनप रहा था। लेकिन पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मर्डर मिस्ट्री में ऐसे सनसनीखेज मोड़ आ रहे हैं जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। इश्क, साजिश और नफरत के इस खूनी खेल में अब वो सच सामने आ रहे हैं जो अब तक छुपे हुए थे। दिवाली पार्टी में मुलाकात, फिर प्यार और उसके बाद केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की वो खौफनाक साजिश, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। लेकिन पुलिस रिमांड में आते ही कहानी पलट गई है। अब दावा ये किया जा रहा है कि जो सिया गोयल और चेतन चौधरी कल तक एक दूसरे के प्यार में अंधे हो चुके थे, आज वो पुलिस के सामने एक दूसरे पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सिया कह रही है कि सब चेतन ने किया और चेतन चिल्ला रहा है कि मास्टरमाइंड तो सिया है। हालांकि ये दावा है, पूछताछ में क्या हो रहा है ये पुलिस ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। देखिए, पुलिस के सामने जब कबूली दी जाती है तो एडमिसिबल नहीं रहती माननीय कोर्टा समोर, तो उसके लिए हमें अपने पुरावे सिद्ध करने पड़ते हैं। पुरावे कलेक्ट करके उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन के तौर पे देना पड़ता है। उस पर हमारी टीम अभी काम कर रही है। लेकिन यस, जो इंफॉर्मेशन हमें उस केस में आरोपी से प्राप्त हुई है या हो रही है, उनके रिश्तेदारों से हो रही है, या उसके बिना जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ऐसे ही हमने इस केस के बारे में बात किया कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है वो इस केस में स्ट्रांग है और उसी के आधार पे हम ये जो केस है आगे इसका फॉलोअप। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और हैरान करने वाला एंगल सिया के परिवार का है। केतन की फैमिली का दावा है कि सिया के इस अफेयर की भनक उसके घर वालों को पहले से थी, लेकिन समाज में बदनामी के डर से उन्होंने जबरदस्ती केतन के साथ उसकी शादी का ताना बाना बुना और सिया पर दबाव बनाया। फैमिली इतनी जूनी परिचित है, फैमिली के हर सदस्य को मालूम था घर में, उनके मम्मी को, पापा को, चाचा को, ताऊ को, उनके बाकी के हर परिवार को मालूम था कि लड़की का किसी के साथ है, तो उन्होंने रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था ना। उनके थोड़े ही के लिए आज मेरा बच्चा चला गया। नहीं सर, ऐसा कुछ आता तो वो हमें बता सकते थे। ये बात अगर हमने कुछ उनसे छुपाई तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता शायद हमें। अगर वो हमें थोड़ा भी रियलाइज़ कर देते कि भाई ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनसे बात करते थे, या जिन्होंने रिश्ता कराया था भले हमसे डायरेक्ट नहीं बात करके उनसे बात करते थे कि भाई एक बार पूछो लड़की वाले के पिता से कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर वो रियलाइज़ करते तो पता चलता था। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, और अगर बता देते थे तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता था। सर, सिया के प्रेम संबंधों के बारे में क्या आपको पहले जानकारी नहीं? बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेगी सर? हालांकि सिया की फैमिली का बयान कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। उन्होंने कैमरे के सामने रोते हुए कहा, अगर हमारी बेटी दोषी है तो उसे भी उसी पहाड़ी से धक्का दे दो या फांसी पर लटका दो। वो कह रहे हैं कि उन्हें अफेयर की कोई जानकारी नहीं थी, और अगर केतन को ये पता था तो उन्होंने उनकी फैमिली से ये क्यों नहीं बताया। जो भी है, जिसने जो भी ये किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिले, और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। सर, आपने बताया कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्या सजा दी जाए? बस ये जो मैंने कहा अभी, केतन जी के साथ जो जहाँ से वो गिरे हैं वहीं से उनको भी गिराया जाए, यही मेरा बोलना है। अब सवाल ये है कि क्या परिवार वाकई बेकसूर है या ये कानून की नजरों में धूल झोंकने का कोई नया पैतरा है। अब बात उस आखिरी तारीख की, यानी 18 जून की। उस दिन ट्रैकिंग का प्लान किसने बनाया था? जांच और कॉल डिटेल्स इशारा करती हैं कि सिया ने ही केतन को लोनावला की पहाड़ियों पर चलने के लिए कहा था, और केतन की मां भी यही कह रही हैं। लेकिन सिया की फैमिली का अलग ही दावा है। उनका दावा है कि सिया तो जाने से मना कर रही थी, केतन ही उसे बार बार फोर्स करके वहां लेकर गया था। तो क्या केतन खुद अपनी मौत के मुंह तक खिंचा चला गया, या फिर उसे भी प्यार का झांसा देकर मौत के उस जाल में फंसाया गया था? सिया ने लेके गई मेरे बेटे को वहाँ पर खींच के, मेरे नहीं भेजा है, सिया का हाथ है इसमें पूरा। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था, उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है। तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और
अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा, अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत। केतन की मां का दर्द अब आंसुओं के जरिए बयानों में बदल रहा है। उन्होंने खुलासा किया है कि सिया को साफ बताया गया था कि शराब और पार्टियां यहां अलाउड नहीं है। सिया की फैमिली इस बात को सिरे से खारिज कर रही है। उनका दावा है कि पार्टी में जाना और शराब पीना सिया की आदत नहीं थी, ना ही ऐसा कोई वो शौक रखती थी। हम लोग डिनर पे मिले भी, मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई मेरे पार्टियाज भी तेको भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की। वो उन्होंने अगले वालों ने कुछ इंक्वायरीज निकाली है ऐसी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका कुछ ऐसा बोलना था तो उन्होंने पहले रियलाइज़ करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था आपका बच्चा ऐसे कर रही है, अच्छी बात नहीं है, आप उसे समझाओ। तो हम हमारी बेटी को कुछ बोलते, चिल्लाते थे, डांटते थे, कुछ तो करते थे। दिलचस्प बात यह है कि केतन के घर वालों के मुताबिक सिया शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड दिखती थी और हर वक्त सिर्फ केतन की ही बातें करती थी। तो क्या वो एक्साइटमेंट सिर्फ एक मुखौटा था? क्या उस मासूम चेहरे के पीछे कत्ल की एक खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी? इस थ्रिलर में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होते। इस कहानी के दूसरे आरोपी चेतन चौधरी के परिवार ने भी चुप्पी तोड़ी है। उनका साफ कहना है कि उनके बेटे को फंसाया गया है। हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ। किस तरह फंसाया जा रहा है? क्यों आपको लगता है कि फंसाया जा रहा है? क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा, चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। वहीं अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सिया ने केतन को शादी से पहले ही अपने और चेतन के अफेयर के बारे में बता दिया था। हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, सच्चाई नहीं सामने आई है क्योंकि सिया तो जेल में है। खैर, दावा यह है कि सिया ने जब केतन से शादी से इनकार किया तो केतन ने कहा था अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ आगे बढ़ चुका है, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। सर, ये बात सिया ने केतन को बताई हो, हमसे तो बताई नहीं। अगर केतन जी को बताई होंगी ये बात, तो ये बात उन्होंने अपने मम्मी डैडी से बतानी चाहिए थी कि सिया ऐसे बोल रही है, इसका आगे का क्या रिएक्शन लेना चाहिए। अगर उसने अपने मम्मी डैडी को बताई तो उनके मम्मी डैडी ने इस पे रिएक्शन लेना चाहिए था, और जिन्होंने रिश्ता पक्का कराया या वो उनसे बात नहीं करके हमसे डायरेक्ट बात करते कि केतन जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं करके कि आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर है, तो ये बात आगे इतनी बनती नहीं थी, वही की वही दब जाती थी। या तो यानी कि लड़का वाला लड़के की जगह, हम लड़की वाले हम लड़की की जगह हो जाते थे। आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है, ये देखने को नहीं मिलता था। अगर उसने केतन को बताई है तो केतन ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि पापा जी मम्मी जी ये बात सिया ने मुझे बताई है, तो आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो बताते थे, अपने पेरेंट्स को बताता था, तो ये आज नौबत भी आए शायद, मुझे नहीं पता है, पर हमारे तक ये कोई बात नहीं आई। अगर वो लोग बात कर लेते थे तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। दोनों आरोपी फिलहाल 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। सिया और चेतन वारदात वाले दिन से ठीक एक दिन पहले ही एक कैफे में मिले थे। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहां दोनों नॉर्मल दोस्त की तरह से मिल रहे हैं। वहां भी पुलिस पहुंची है और कुछ पूछताछ हुई है, लेकिन पुलिस इसे एक रूटीन चेकअप बता रही है। खैर, अब पुलिस इन दोनों को लोनावला के उसी डेथ स्पॉट पर ले जाने वाली है। वहां होगा क्राइम सीन रिक्रिएशन। उस गहरी खाई के ठीक सामने सिया और चेतन का आमना सामना होगा। तब पुलिस के इस रिक्रिएशन से साफ हो जाएगा कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तभी साफ होगा कि उस काली रात को केतन को पहाड़ से धक्का किसने दिया था, सिया ने, चेतन ने या दोनों ने मिलकर।